प्रखंड हो या जिला और कोनो जात से हिला हो या ना हिला हो, लेकिन एनडीए और महागठबंधन भूमिहार से जरूर हिल रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि जहानाबाद में भूमिहार वर्सेस भूमिहार उतार दिया गया है, क्योंकि इन दोनों भूमिहारों का पावर इतना है कि दोनों से मगध हिलता है। और ऐसे में जेडीयू ने एक पुराना दांव खेला है, लेकिन कारगर दांव खेला है, क्योंकि उन्होंने अरुण सिंह की वापसी करा ली है। अब कौन है अरुण सिंह, किस तरीके से भूमिहार से जो है प्रखंड जिला हिल रहा है, और आखिरकार क्यों अरुण सिंह की वापसी हुई है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। भाई साहब, आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव जगदीश शर्मा के बेटे राहुल को जो है वो अपनी पार्टी ज्वाइन करवाते हैं, और उनको पार्टी ज्वाइन इसलिए करवाया जाता है महागठबंधन की तरफ से, ताकि भूमिहारों का वोट पाया जा सके। मतलब ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया था कि भूमिहार का वोट मिल जाए, क्योंकि इनका प्रभाव जो है, जगदीश शर्मा का प्रभाव पूरे मगध क्षेत्र में है, और उनका बेटा अगर हमारे साथ आ जाएगा तो भाई साहब पूरा खेल ही आसान हो जाएगा। दरअसल जगदीश शर्मा पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, लेकिन अब नाराजगी धीरे धीरे बढ़ रही है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि उनके बेटे जो घोसी से विधायक भी थे, लेकिन वो अब आरजेडी ज्वाइन कर चुके हैं। उनके आरजेडी में जाने से भूमिहारों का एक तबका ये मान चुका था कि भाई साहब अब इस बार आरजेडी जो है वो भूमिहारों का एकीकरण करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन वो लोग भूल गए थे कि नीतीश कुमार कोई कच्चा गोली खेल के 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने, बल्कि अब उन्होंने एक ऐसे नेता की एंट्री अपने पार्टी में करवा दी है, जिसके चलते एक बार फिर से भूमिहार मैं बिहार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि इस शख्स का नाम है अरुण कुमार सिंह, और अरुण कुमार सिंह के बारे में आप ये जान लीजिए कि जब नीतीश कुमार और अरुण कुमार सिंह जेडीयू में थे, तो दोनों बराबर के नेता माने जाते थे उस पार्टी में। साथ ही साथ अरुण कुमार सिंह का भूमिहारों पे वो प्रभाव है जो दूसरा किसी नेता का अभी तक नहीं देखा गया। हालांकि भूमिहारों के बहुत नेता हैं, सबको पता है, लेकिन अरुण कुमार सिंह अव्वल दर्जे के भूमिहारों के नेता माने जाते हैं। और सबको, मतलब अगर पूरा भूमिहार कहता हो कि भाई साहब विधानसभा में इनको सपोर्ट करते हैं, लोकसभा में इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन बात अगर अरुण कुमार सिंह की हो तो सीधे सीधे वो अरुण कुमार सिंह को सपोर्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहानाबाद जेडीयू इसलिए हार गई क्योंकि अरुण कुमार सिंह खिलाफ चले गए थे, और इसी वजह से वहां आरजेडी का झंडा बुलंद हो गया। बीच बीच में तलखियां जो है वो नीतीश कुमार से बहुत चली है, उपेंद्र कुशवाहा से भी चली है, लेकिन इन सब के बाद अरुण सिंह को वापस लाने में कामयाब हो गई है जेडीयू। और ऐसे में अगर अरुण सिंह जो है फिर से नीतीश कुमार का हाथ थाम लिए हैं, तो इसका मतलब यह है कि भाई साहब भूमिहार का अब कहीं ना कहीं वो पार्टियों में तवज्जो तो मिल ही रहा है। भाई उधर आरजेडी कह रहा है कि नहीं, भूमिहार वोट मुझे चाहिए, भूमिहार का प्रभाव मुझे चाहिए। वोट कितना है, वोट से ज्यादा प्रभाव है, और यही प्रभाव, यही लेगेसी इन लोगों को चाहिए कि भाई भूमिहार के प्रभाव में जो है, एक भूमिहार है तो उसके प्रभाव में 10 गो वोट है, तो 10 गो वोटवा हमको मिल जाएगा। तो इसी वजह से वो जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो उधर अपना गेम खेल रहे थे। और इधर अरुण कुमार की एंट्री इस बात का गवाह है कि भाई साहब ऐसे नहीं होगा। मतलब नीतीश कुमार वो तो पहले भी तवज्जो देते आए भूमिहारों को। ललन सिंह ने एक टाइम पे कह दिया कि अरुण सिंह की जरूरत नहीं है, लेकिन सबको पता चल गया कि भाई अरुण सिंह की बहुत जरूरत है, और बिना अरुण सिंह के इस बार मगध के क्षेत्र में काम नहीं बनने वाला जेडीयू का। और इसी वजह से जो है वो इनकी एंट्री कराई जा रही है। आज ये शामिल भी हो गए हैं, और आपको बता दूं कि अब जो है एकदम से जो जेडीयू है वो अलग तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव जो राहुल जी को ज्वाइन करवाए हैं पार्टी में, जो कि घोसी के विधायक हैं, उन्होंने जैसे तैसे काम किया और तेजस्वी यादव ने स्वयं ज्वाइन करवाया। इसका मतलब समझिए कि वो भूमिहारों का वोट चाहते हैं, उनको चाहिए भूमिहारों का वोट, लेकिन अरुण सिंह के रहते अब पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब मगध में एक बार फिर से जो जेडीयू है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चलता है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।